असुर महाराज ज्ञानारी की। आपको आपकी त्रिलोक विजय के लिए अनेकों बधाइयाँ स्वामी। त्रिलोक के अधिपति पद पर आप स्थापित हो गए हैं। ये तो उचित है, किंतु ये तो बताइए, त्रिलोक के युवराज कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? आपको ज्ञात है स्वामी, सुबोध को एक नवीन गुरु प्राप्त हुए हैं। जब से उन्होंने उसे शिक्षा देना आरंभ किया है, कितने परिवर्तन आ गए हैं उसमें। परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? अब वो बहुत भोर से उठकर नियमित रूप से अपने पाठ सीखने जाता है। संपूर्ण दिवस ध्यान लगाकर वो एकाग्रता से शिक्षा प्राप्त करता है। अब तो उसका क्रोध भी शांत हो गया है। हाँ, अब वो अन्य बालकों को प्रताड़ित भी नहीं करता है, अपितु उनकी सहायता करता है। अब तो वो मांसाहारी भोजन भी नहीं करता है। क्या? अर्थात ये गुरु मेरे पुत्र की आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट कर रहा है। कौन है ये नवीन गुरु? और मेरे पुत्र के सभी को आतंकित करने वाले स्वभाव को परिवर्तित करने वाला ये कौन होता है? कहाँ है वो? बताओ मुझे, कहाँ है वो? गुरुकुल में स्वामी। गुरुकुल? स्वामी, उसे अपना पाठ तो समाप्त करने दीजिए। शांत रहो तुम। मैं जब चाहूंगा अपने पुत्र से जाकर भेंट करूंगा। पाठ का समय है तो होगा। समय का बंधन मुझे रोक दे, यह क्या संभव है? स्वामी, ज्ञानारी अब भैया से भेंट करने जा रहा है। यदि ज्ञानारी ने उनसे कुछ अनुचित कह दिया तो भैया आवेशित हो उठेंगे। इतना दुस्साहस कैसे किया तुमने? ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती पे बिठाने का दुस्साहस कैसे किया? हे ऋषि, मेरा प्रश्न नहीं सुना तुमने? लोक विजेता असुर राज ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती पे बिठाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ऐसी दृष्टि गाड़े मुझे क्यों ताक रहे हो? मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। मेरा दंभी और आसुरी प्रवृत्ति युक्त पुत्र स्वयं आगे बढ़कर मेरे चरण स्पर्श कर रहा है। दकिनी उचित कहती है, परिवर्तन तो बहुत है इसमें। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं अपने ध्यान में इतना गहरा डूब गया था कि आपके आगमन का ज्ञात ही नहीं हुआ मुझे। पुत्र सुबोध, तुम्हें क्षमा याचना करने अथवा मेरे चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ, अपने पिता के वक्ष से लग जाओ। पिताश्री, ये गुरु स्कंद है और इन्होंने मुझे सिखाया है जो सुख पुत्र को अपने पिता के चरण स्पर्श करके प्राप्त होता है वो सुख अतुलनीय है। और आज आपकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर मुझे उसी सुख का अनुभव हुआ है पिताश्री। मैं कृतार्थ हो गया। उचित है, इस गुरु का प्रभाव तो मेरे पुत्र पर उचित ही है। पिता पूजनीय है, इसे ये सिखाकर पिता
अर्थात मेरे प्रति पूर्ण भक्ति का भाव जागृत कर रहा है ये मेरे पुत्र में। अच्छा, और क्या सिखाया है ये तुम्हारे नवीन गुरु ने? भक्ति के अति सुंदर सुमधुर अनुभव का ज्ञान दिया है इन्होंने मुझे। भक्ति? किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति। और कौन है तुम्हारा ईश्वर? वही ईश्वर पिताश्री जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सब में है, सब कुछ है, आप हैं। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम पुत्र। मुझे प्रसन्नता है कि तुम मेरे पुत्र को उचित ज्ञान प्रदान कर रहे हो। मैं तो मात्र एक माध्यम हूं, पुत्र सुबोध को सत्य की दिशा में अग्रसर करने का। पुत्र, क्या तुम अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहोगे? पिताश्री क्या मुझे गणेश जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं? उनके दर्शन कर तो मुझे अत्यंत आनंद आएगा। अवश्य पिताश्री। आओ, तो फिर विलंब किस बात की? चलो मेरे साथ। जाओ वत्स। उन 4 शब्दों का मंत्र तुम्हें प्रदान कर मैंने तुम्हें समस्त सृष्टि का ज्ञान दिया है। अब मेरे उस पाठ का सदा स्मरण रखना, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ, वो तो है। ईश्वर सदैव सुबोध के साथ है। मुझे आशीष दीजिए गुरुवर। आयुष्मान भव पुत्र। मेरा पुत्र किसी अन्य के समक्ष झुके, ये असहनीय है मेरे लिए। चलो पुत्र, मैं आज अति गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र अब मुझे ईश्वर तुल्य समझने लगा है। मैं अति उत्साहित हूँ कि पिताश्री स्वयं मुझे उन वास्तविक भगवान के दर्शन करवाने ले जा रहे हैं, जहाँ स्वयं गणेश जी हैं। सुबोध, तुम्हारा आगे का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा होगा, किंतु तुमने गणेश जी का नाम अपने हृदय में धारण किया है, तो अब उनकी वही भक्ति तुम्हारी शक्ति भी बनेगी। सच्चा गुरु ही हमें सदैव ईश्वर की भक्ति और सत्य का मार्ग बता सकते हैं।